स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाना आईएएस दंपत्ति के लिए पड़ा महंगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है दोनों आईएएस दंपत्तियों के ऊपर बड़ा एक्शन और कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ट्रांसफर। आपको बता दें कि 1994 के आईएएस के बैच के अधिकारी वहीं संजीव खीरवाल और उनकी पत्नी रिंकू डुग्गा जिस तरीके से त्यागराज स्टेडियम से 7 बजते ही तमाम खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर करवा दिया करते थे, सिर्फ इसीलिए कि उनको कुत्ते टहलाने में कोई परेशानी ना आए। और अब ये वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों दंपत्ति यानी कि संजीव खीरवाल और उनकी पत्नी रिंकू डुग्गा को कर दिया है ट्रांसफर। जहां संजीव खीरवाल को ट्रांसफर किया गया है लद्दाख में, तो वहीं उनकी बीवी रिंकू डुग्गा को ट्रांसफर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ये बड़ा एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है कि कैसे आईएएस ऑफिसर यानी कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए ये दो दंपत्ति अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे थे और कैसे खिलाड़ियों को स्टेडियम के बाहर भेज दिया जाता था सिर्फ और सिर्फ कुत्ता टहलाने के लिए। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जैसे ही और तभी संज्ञान लिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि और ये जहां एक तरफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है तो वहीं साफ मैसेज दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कि कोई भी अधिकारी और कोई भी जिस तरीके से नौकरशाह वो किसी भी बड़े पद पर हो, पर अगर इस तरीके से अपनी पावर्स का मिसयूज किया जाएगा तो इंसाफ सबके साथ होगा और सजा सबको काटनी पड़ेगी। और शायद इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि दोनों पति पत्नियों को इतनी दूर दूर ट्रांसफर कर दिया गया है। दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की भी बात करें, जैसे कि गूगल के माध्यम से भी चीजें सामने आ रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का जो डिस्टेंस है वो 3100 किलोमीटर है, यानी कि इतनी दूर कर दिया है दोनों पति पत्नियों को जो कि अपनी ही पावर का मिसयूज कर रहे थे। और जो खिलाड़ी हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए दिन रात वो प्रैक्टिस करते हैं कि आगे चलकर बड़े खेलों में नाम कमाए और भारत का नाम रोशन करें, और उन्हीं खिलाड़ियों को कुत्ता टहलाने के लिए किस तरीके से ये दंपति त्यागराज स्टेडियम से बाहर निकाल दिया करते थे 7 बजते ही। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया पे तमाम जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और उस वीडियो को लेकर भी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कि ये दंपत्ति परिवार यानी कि संजीव खीरवाल और उनकी पत्नी रिंकू डुग्गा कैसे अपने कुत्ते को त्यागराज स्टेडियम में टहलाया करते थे। इसी के साथ तमाम जो लोग हैं वो कुत्ते वाला कर ट्रेंड भी चला रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि आखिरकार अब कुत्ता कहां जाएगा, कुत्ता क्या अरुणाचल प्रदेश जाएगा या फिर लद्दाख जाएगा, या फिर दोनों दंपतियों का ट्रांसफर होने के बाद कुत्ता दिल्ली में ही रहेगा। ये लोग जो है, जो दिल्ली की जनता है, तमाम देश भर के जो लोग हैं, एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कड़ा संदेश तो दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये एक तरफ से बड़ी बात है उन खिलाड़ियों के लिए जिनका मनोबल हमेशा बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री करते हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज हमारा देश स्पोर्ट्स स्तर पर देखा जाए तो काफी आगे बढ़ रहा है। तमाम जो प्रतियोगिता में जाने वाले खिलाड़ी हैं वो अब एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर समर्थन मिल रहा है। और वहीं केंद्र सरकार की बात करें तो नरेंद्र मोदी हर खिलाड़ी का सम्मान करते हैं। बाहर से जब भी खिलाड़ी खेल कर आते हैं उनसे तब भी मुलाकात करते हैं और जब खिलाड़ी जाने वाले होते हैं तब भी उनसे मुलाकात करते हैं। यानी कि एक तरफ मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है और कैसे आईएएस अफसर के द्वारा यानी कि जो हरकत की गई है इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें सही सबक सिखाया गया है और सही एक्शन लिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। आपको बता दें कि ये जो दो पति पत्नी हैं यानी कि जिनका ट्रांसफर किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, ये 1994 के आईएएस के बैच के अधिकारी हैं और ये इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। अगर हम आपको बताएं संजीव खीरवाल की जिनका ट्रांसफर लद्दाख में किया गया है, तो आपको बता दें कि 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव खीरवाल दिल्ली में प्रधान सचिव राजस्व और संभागीय आयुक्त के पद पर तैनात थे। खीरवाल ने 2009 और
2014 के बीच महिला बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ के निजी सचिव के रूप में कार्य किया है। अब उन्हें वाणिज्य मंत्रालय में तैनात किया गया था और 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सचिव के रूप में दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया था। पिछले कुछ सालों से वे पर्यावरण, सामान्य प्रशासन, राजस्व विभागों में तैनात रहे हैं। यानी कि एक ऐसा अधिकारी जो कि इतने बड़े पदों पर काम कर रखा है। केंद्र सरकार के द्वारा बार बार भी जो पद दिए गए वो काफी अच्छे पद दिए गए। बड़ी जिम्मेदारियों के साथ इतने बड़े पद पर बैठने वाले संजीव खीरवाल किस तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने पदों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी पत्नी और खिलाड़ियों को बाहर भेजकर कैसे अपने कुत्ते को टहलाया जा रहा था। आपको बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है जनता, तो वहीं सवाल उठ रहा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो हमेशा अपने एडों के प्रचार में सोशल मीडिया से लेकर तमाम टीवी चैनल्स पर नजर आते हैं, क्या उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा था? बीजेपी की तरफ से भी अगर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की बात की जाए तो उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा था कि दिल्ली सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस दंपति परिवार के ऊपर, इन दोनों पति पत्नियों के ऊपर जो कि स्टेडियम से खिलाड़ियों को बाहर करके कुत्ता टहलाने जाया करते हैं। इस पर भी अभी तक कोई जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले के बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला जरूर लिया कि उन्होंने कहा कि 10 बजे तक दिल्ली में सभी स्टेडियम खुले रहेंगे। यानी कि एक तरफ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की जैसी बात कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार, पर वहीं ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेने में बिल्कुल नाकाम रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, जिसको लेकर तमाम जनता आज निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी के इस मॉडल पर, जहां सिर्फ बातें की जाती हैं पर समर्थन या फिर मनोबल बढ़ाने का काम खिलाड़ियों का नहीं किया जाता। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं और ये वीडियो के ऊपर एक्शन लिया गया है, तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, ये संदेश दिया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने पदों का इस्तेमाल करते हैं। केंद्र सरकार का रुख एकदम साफ है कि परिवार कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, पर अगर कोई भी नौकरशाह अपने पद का इस तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया ही जाएगा। बहरहाल अब आपको ये भी बता दें कि कुछ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर जो कर दिया गया है वो हिल स्टेशन जैसी जगह है, वहां पर वो एंजॉय करेंगे, तो पर ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि जहां पर ट्रांसफर किया गया है वो सिर्फ काम के सिलसिले में ट्रांसफर किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया है जो कि एक सजा मानी जा रही है इन दोनों पति पत्नियों के लिए, जिस तरीके से अपने पदों का इस्तेमाल किया गया था दिल्ली में। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, गृह मंत्रालय तमाम बार इस तरीके के एक्शन ले चुका है, तो वहीं बात करें हम सोशल मीडिया पर उस जनता की जो हर मुद्दे को लेकर अपनी राय रखती है, तो इसी बीच तमाम जो लोग हैं वो ट्विटर पर एक तरफ जहां पर हैशटैग चला रहे हैं कि कुत्ते वाले बाबू, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आखिरकार कुत्ता कहाँ जाएगा। लोगों का कहना है, आपको बता दें कि अमिताभ अग्निहोत्री नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने लिखा है, पति का तबादला लद्दाख, पत्नी जाएंगी अरुणाचल प्रदेश, तो कुत्ता कौन लेकर जाएगा, हैशटैग कुत्ते वाले बाबू। वहीं कुछ एक और बता दें आपको कि सर्वेश राजपूत नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि ये दूरियां कुत्ते वाले बाबू, यानी कि दोनों पति पत्नी के बीच में आखिरकार कितना ज्यादा डिस्टेंस आ गया है अपनी गलतियों की वजह से, जो कि 3100 किलोमीटर की है। वहीं हम आपको बता दें कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सबसे बड़ा सवाल, कुत्ता कहां जाएगा, अरुणाचल या लद्दाख। इस तरीके से लोग जो हैं वो ये जो कमेंट किया गया है ये अनुराग अग्रवाल की तरफ से किया गया है, जो एक ट्विटर पर यूजर हैं। जो तमाम जो लोग हैं वो आज पूरे इस घटनाक्रम को लेकर मजे ले रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं और बार बार पे सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार दंपति परिवार का जो कुत्ता है वो कहां जाएगा। तो तमाम लोगों का ये भी कहना है कि दंपति परिवार पहले अपना डिसाइड करेगा कि वो आपस में कैसे मिलेंगे और इस सजा को लेकर किस तरीके से चीजें सामने आएंगी, तो वहीं कुत्ते को लेकर भी तमाम आज जनता के सवाल बने हुए हैं। एक और बात हम आपको ये भी बता देते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अपना एक्शन ले चुका है, जनता अपनी अलग राय रख ही रही है पूरे इस मामले को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ आईएएस ऑफिसर संजीव खीरवाल का भी इस पूरे प्रकरण को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात एकदम निराधार है कि हम खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया करते थे। इस पर सफाई भी पेश करते सामने आए हैं संजीव खीरवाल और उन्होंने कहा है कि हम खिलाड़ियों को बाहर
नहीं निकाला करते थे, मैं बस कुत्ते को ट्रैक पर ही घुमाया करता था। यानी कि अब इस एक्शन के बाद फिर से एक बार लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है आईएएस ऑफिसर संजीव खीरवाल की तरफ से। पर आपको बता दें कि एक्शन पूरा हो चुका है, एक्शन लिया जा चुका है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, और जो निर्देश दिए गए थे उसमें साफ लिखा गया था कि जो तबादला किया गया है वो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।